हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और पिछली वीडियोस को देख करके अपने नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है मेरे प्रिय साथियों की पिछले अध्याय में हम लोगों ने पिछले क्लास में पिछली वीडियो में जो हमारा डे 5 था उसमें हम लोगों ने चैप्टर 4 को लेकर के डिस्कस किया था। आज हम डे 6 की ओर एंट्री ले चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 के बारे में। तुरंत आप चैप्टर का 5 नाम डाल लीजिए। चैप्टर 5 क्या है जी? चैप्टर 5 शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एपी, और पूरा हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उम्मीद करता हूं सभी लोग बेहतर होंगे और इस चीज को सीख रहे होंगे कि कैसे चीजों को बेहतर किया जाए। आखिरकार समांतर श्रेणी है क्या? समांतर श्रेणी में क्या क्या होता है, इन चीजों पे पहले मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, एपी कब होता है? ध्यान दीजिएगा, सवाल आता है कि एपी कब होता है। ध्यान दीजिए जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। एपी सवाल है, एपी कब होगा? इस सवाल का जवाब अभी कुछ ही क्षण में आपको मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, जैसे कि 6, 9, 12, 15, 18 डॉट डॉट डॉट, फिर 19, 21, 23, फिर आ जाओ जी 25, फिर 27 डॉट डॉट। फिर और मैं आपको सीरीज दिखाता हूँ। 1 पॉइंट ऐसे ना दो, सिंपल सिंपल सिखा रहा हूँ। 12, 13, 15, 17, 18, 19 डॉट डॉट डॉट। ये 3 सीरीज आपको दिया गया और पूछा गया कि बताइए इसमें से कौन कौन एपी है, कौन कौन एपी नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, एपी के लिए ध्यान दीजिए, एपी कब होता है, एपी कब होगा? तो याद रखिए, सार्वंतर मतलब डी का मान बराबर हो, डी का मान बराबर हो। ध्यान दीजिए, बराबर हो तब एपी होगा। डी का मान बेटा क्या है? डी को बोलते हैं इंग्लिश में डिफरेंस बोलते हैं, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सारवंतर। क्या बोलते हैं? सारवंतर। मेरे प्यारे बच्चों, सारवंतर की अगर हम बात करेंगे, सारवंतर का मतलब सार मतलब सभी पदों में जितने भी टर्म देख के रखें, सभी में जो डिफरेंस हो सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि 6 में 3 जोड़ा तो 9 हो गया, 9 में 3 जोड़ा तो क्या हो गया प्यारे बच्चों? 12 हो गया, 12 में 3 जोड़ा क्या हो गया? 15 हो गया, 15 में 3 जोड़ा क्या हो गया? 18 हो गया। मतलब 3 जोड़ा गया, ये जोड़ा गया। सारवंतर का मतलब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ 3 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया, ऐसा तो है नहीं। सभी में 3 जोड़ा गया, मतलब ये एपी है। प्यारे बच्चों, एपी कब होता है? एपी होने की शर्त है कि सार्वंतर डी का मान बराबर होना चाहिए। डी का मान किनके बीच में बराबर होना चाहिए? जितने भी टर्म उसे सीरीज में दे के रखे हैं उस टर्म सिंपल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ देखिए ध्यान से, टर्म सेम होने का मतलब उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पर अगर डिफरेंस देखें, यहाँ पे 3 डिफरेंस, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ये इंक्रीजिंग हो, ये इंक्रीजिंग है। इसे बोलते हैं पॉजिटिव एपी। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आगे बात करते हैं। यहाँ पर भी अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर से, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है? 19 से 21 हुआ, प्लस 2 हो गया, 21 से 23 हो गया, प्लस 2 हो गया, 23 से 25 हो गया, प्लस 2 हो गया, 25 से 27 हो गया, प्लस 2 हो गया। तो प्यारे बच्चों ये भी एपी है। क्यों एपी है? यहाँ पर सार्वंतर प्यारे बच्चों क्या है? बराबर है। सार्वंतर क्या है प्यारे बच्चों? बराबर है। ओके, अब आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो 12 से क्या हो गया? 13 प्लस 1 हो गया, 13 से 15 हो गया, प्लस 2 हो गया, 15 से 17 प्लस 2 हो गया, 17 से 18 प्लस 1 हो गया, 18 से 19 प्लस 1 हो गया। प्यारे बच्चों एपी नहीं है। क्यों एपी नहीं है सर? सर इसलिए एपी नहीं है क्योंकि सर इनका जो कॉमन डिफरेंस है ये बराबर नहीं है। सर कहेंगे देखिए ना, यहाँ 2 आया, एक आ रहा जी। नहीं, या तो 2 सब जगह आ जाए या तो 1 सब जगह आ जाए। जो डिफरेंस होना चाहिए सभी के बीच में बराबर होना चाहिए। अगर इन सभी के बीच में डिफरेंस बराबर होगा तो एपी होगा, डिफरेंस बराबर नहीं होगा एपी नहीं होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एपी कब होगा? डी का मान बराबर हो। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर। अगर सार्वंतर का मान मेरे प्यारे साथियों बराबर है तो क्या साथियों? एपी होगा। एपी कब होगा? जब किसी भी सीरीज में, किसी भी श्रृंखला में दिए गए पदों के बीच अंतर बराबर होता है तो उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी कहते हैं। आई होप ये डन। इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। इस क्वेश्चन के मदद से आप बहुत कुछ कर लेते हैं। अब देखते हैं एपी में क्या क्या हमको लेकर के चलना है। ध्यान से देखिएगा।
यहाँ पर क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। अगर आप इसमें बात करेंगे 5.1 में प्यारे बच्चों, अधिकतर केस में आपको यही पता करना होगा कौन एपी है कौन एपी नहीं है। एपी है तो इसके 3 पद 4 पद निकालो 5 पद निकालो, ऐसे ध्यान दीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि शुरुआत वाले को कहते हैं प्रथम पद, क्या लिखते हैं प्रथम पद, इंग्लिश में क्या बोलेंगे फर्स्ट टर्म। तो प्रथम पद को प्यारे बच्चों बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं ए। उसके बाद आता सार्व अंतर, क्या आता है जी सार्व अंतर। सार्व अंतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसे लिखते हैं स्मॉल डी से लिखते हैं, ओके। इसके बाद आता है सर पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, ध्यान दीजिएगा। तो पदों की संख्या मतलब n दिया है, क्या दिया है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। फिर एनवा पद, ध्यान दीजिएगा सर, एनवा पद को किसे लिखते हैं प्यारे बच्चों, ए एन से लिखना है। ये इतने अगर टर्म आपको पता है तो सारा याद रखिए कि एक्सरसाइज 5.1 से लेकर 3 तक भी आपको मदद देखने को मिलेगी और सरल लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कॉमन सा सूत्र देखें, एनवा पद निकालने का सूत्र देखें तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये सूत्र आपको जरूर याद होना चाहिए, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। देन आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम एक चीज और आपको सिखाना चाहेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है मेरे प्रिय साथियों कि यन क्या है, पदों की संख्या है। तो सर यन को पहचानेंगे कैसे, यन को पहचानेंगे कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लिखेंगे, ध्यान से लिखिएगा, लिखेंगे एपी 12 18 24 13 डॉट 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 का 15वां पद ज्ञात कीजिए, या क्या होगा, ज्ञात कीजिए आ सकता है, या पूछ लेगा एपी 12 18 24 30 का डॉट डॉट का 15वां पद क्या होगा। कुल मिला के वो पूछ रहा है इस एपी का जो 15 टर्म है वो क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमें एन का मान निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, ए चाहिए। ए कहां से आएगा सर, जो पहला टर्म है वो ए का मान है तो 12 हो गया। सर डी चाहिए, डी कहां से आएगा, फार्मूला याद रखिए a2 माइनस a1, फार्मूला जरूर याद रखिए a2 माइनस a1। प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर बात करें a2 की कितने हैं 18 माइनस a1 की बात करें कितना है 12, 18 में से 12 आ जाएगा प्यारे बच्चों, कितना बचेगा 6। मतलब डी की वैल्यू कितनी रखेंगे हम लोग 6 रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी रखेंगे 12 रखेंगे। सर यन का मान कैसे निकालेंगे, सर यन का मान पहचान में बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। जहां पर भी तुमको हुआ दिख जाए किसी भी नंबर के बाद, हिंदी में भी आ सकता है 15वां, नंबर में भी तो आया 15वां, लेकिन कभी कभी ये साथियों हिंदी में भी 15वां लिख के आ सकता है, तीसरा 5वां। तो याद रखिएगा जहां पर भी हुआ लिखा है मतलब वो एन का मान है, एन बराबर 15 हो गया। सर 15वां पद मतलब एनवा पद, एनवा पद को ए एन का मान निकालना है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो हम ए एन का मान निकालेंगे, ए एन के जब क्या रखेंगे 15 रखेंगे, तो ए 15 इक्वल टू, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। प्यारे बच्चों ए का मान कितना देके रखा है 12 देके रखा है, प्लस एन का मान 15 देके रखा है, माइनस 1, डी का मान कितना देके रखा है 6 देके रखा है। तो 12 प्लस 15 में से एक जगह प्यारे बच्चों कितना 14, 14 गुणे 6, आगे जोड़ेंगे 12 प्लस 14 से 84 होता है, और 84 में साथियों 12 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप समझ सकते हैं, कोई भी टर्म अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको समझ सकते हैं, वे खूबी से समझिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर कोई भी आपको गड़बड़ी आ रही है कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो मैं एक सवाल दे रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। सवाल कुछ इस कदर लिखूंगा, देख लीजिए इसको, एपी 19 के बाद 13, ध्यान दीजिएगा 19 13 7, फिर -1 डॉट 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 का 10वां पद क्या होगा। ध्यान दीजिएगा 10वां पद क्या होगा, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। उम्मीद करूंगा
आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। प्यारे बच्चों, तो कुछ इस प्रकार से आप यनवा पद निकाल सकते हैं। यन का मान कभी कभी ये सवाल दे देगा, सवाल में एन का मान दे देगा, ए का मान पूछ लेगा, यन का मान पूछ लेगा, डी का मान। अगर इन सभी प्रकार के प्रश्नों को आप बेहतर तरीके से लगाना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ये सारे सवाल आपको एक्सरसाइज में देंगे। तो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की वीडियो में पहले ही आपको दे चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाकर क्लिक करिए और उस वीडियो को जरूर देखिए। आइए अब हम लोग इसी चैप्टर के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अब आगे क्या क्या जरूरी है, अभी मैंने आपको यनवा पद निकालना सिखाया। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सर मैं आपको सूत्र बनाना सिखाता हूँ। सूत्र बनाना क्यों सिखाता हूँ, कभी कभी सर एन का मान न पूछ करके यन का मान पूछ लेगा, तब सर क्या करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसी से सूत्र को आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इधर आएगा माइनस में, तो ए एन माइनस ए, डी नीचे आएगा अपान में डी इक्वल टू एन माइनस 1 होगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब केवल एन का मान चाहिए, तो पहले इसको हल करके इधर एक जोड़ दीजिएगा, इसको हल करिएगा, बाद में एक जोड़ दीजिएगा, आपका एन की वैल्यू निकल जाएगी। सर अभी आप एन एक उधर क्यों नहीं लेकर जाएंगे, जैसे मैं इधर लेकर एक जाऊंगा आपके लिए बड़ी अड़चने आएगी। तो सबसे पहले बच्चों इसको हल करेंगे और एन का मान ऑटोमेटिक आप निकाल लेंगे। ये तो हो गया पदों का योग, अभी नहीं हम निकाल रहे। पदों की संख्या निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया, कैसे निकाला था ये भी समझाया। अब मेरे प्यारे बच्चों कभी कभी होता क्या है, पदों का योग पूछ लेता है। तो मेरे याद रखिएगा, पदों का योग सम ऑफ टर्म, पदों का योग लिखते हैं एस एन से। एस एन का फार्मूला होता है एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी। ये फार्मूला याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत जगह आपका मदद करेगा और बहुत जगह इससे आपको सीखने को मिलेगा। सर इसका उपयोग को एक सवाल बता दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या क्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सर एक सवाल दे रहा हूँ, लिखा है, क्या लिखा है जी, 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट डॉट, ध्यान दीजिएगा, डॉट 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 के 20वें पदों का योग, 20 पदों का, सॉरी क्या होता है, 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 20 पदों का मतलब कि शुरू से लेकर के 20 पद तक जाएंगे, 20 टर्म तक जाएंगे। ऐसे करते करते हमें योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ए का मान चाहिए हमको, मैंने बताया पहला होता है। डी का मान कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, a2 माइनस a1 से निकालते हैं। a2 कितना है प्यारे बच्चों, 15 है, माइनस a1 का मान कितना है, 10। 15 से 10 जाए कितना बचेगा जी, 5 बचेगा। अब डी के बाद साथ n का मान चाहिए, तो यहाँ पर 20 लिखा, 20 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, Sn का मान निकालना। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। तो आइए पदों का योग x20 का मान निकाल लेते हैं। ये सर यहाँ पर 20 कैसे आया, यहाँ पर तो ये नहीं था प्यारे बच्चों, यहाँ पर 20 इसलिए आ गया, n का मान 20 है। अगर रखेंगे तो n का मान कितना है, फिर सूत्र में रख दें, n का मान 20 है, 20 बटा 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई a का मान 10 प्लस n का मान 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों कितना आ गया, d का मान 5 आ गया। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20 हो जाएगा 10, ब्रैकेट में 2 10 जा 20 प्लस 20 में से जाएगा 19, 19 गुणे 5 होगा, कितना होगा, 19 गुणे 5 होगा। तो 10 ब्रैकेट में 20, 19 बचे कितना होता है सर, 95 होता है। कितना होता है, 95 होता है। तो 10 इसको जोड़ेंगे सर, कितना होगा, 9 2 11 और कितना होगा 115। कितना होगा सर, 115 होगा। 115 को 10 से गुणा करेंगे तो मेरे प्यारे सर जो 1150 आपका आंसर आएगा। मतलब कि अगर हम 10 से लेकर के ऐसे 20 टर्म लिखें, 10 15 20 25 30 35 40 45 50 ऐसे 20 टर्म लिखें, तो अगर उन सभी को जोड़े, उन सभी का सम कितना आएगा साथियों, 1150 आएगा। 1150 आएगा। ये तो सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस चैप्टर को लेकर के। आप एनसीईआरटी के सवाल को बहुत बेखूबी से अच्छी तरीके से सॉल्व करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप इधर उधर भटकिए मत। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार बताया हूं कि एनसीईआरटी से ही पेपर आता है। आपका जो हूबहू क्वेश्चन
90% होते हैं। सर 10% क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? सर 10% क्वेश्चन में क्या होता है, नंबर बदल दिया जाता है, या तो होता क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए जाते हैं आपके एनसीईआरटी बुक के। इस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स क्वेश्चन सभी को सॉल्व करिए, मेहनत करिए, रिजल्ट बेहतर आएगा। इसके ऊपर एक सवाल मैं दे रहा हूँ, आपके पदों का योग याद करके आप मुझे कमेंट में बताएंगे। लिखा हुआ है 19 के बाद साथियों लिखा हुआ है, क्या लिखा है जी, एक क्या बोलते हैं, 19 के बाद ले लो 24 के बाद 29 ले लो, 29 के बाद 34 ले लो, डॉट 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 के ध्यान दीजिएगा, डॉट डॉट के 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा फायदा इससे आपको होने वाला है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इस समय हम लोग चैप्टर के क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, तो इसलिए मैं छोटी से छोटी क्लास लेने का प्रयास करता हूँ, कॉन्सेप्ट समझाने का उपयोग करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अगर तुम ही बताओ, मैंने क्वेश्चन को पहले से सॉल्यूशन करवा के रखा है, इसलिए मैंने सारे मॉड्यूल्स आपको दे दिए हैं, बस आपको करना है उसके ऊपर काम करना है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ, समझा रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ आपका। अभी तक हम लोग 5 चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। जब हम लोग 7 चैप्टर तक पहुंचेंगे तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस लेकर आने वाला हूं। और चैप्टर 6 की जो वीडियो आएगी वो लगभग प्यारे बच्चों मैं कोशिश करूंगा 2 पार्ट में लाने के लिए। एक पार्ट में जो ट्राइंगल आपका उसको समझा दूंगा, दूसरे पार्ट में मैं उसके सिमिलरिटी रूल्स को समझा दूंगा, जिससे कि आपको फायदा भी होगा और आपको समझने में मदद भी मिलेगा। जैसे कि आप सभी को पता कि मैंने वादा किया कि 60 डे में मैं मैथ का पूरा रिवीजन करवा दूंगा, तो विश्वास रखिए रिवीजन हो जाएगा। बस मेरा कहना है कि आज चैप्टर 5 के बारे में बताया है, आज जाके घर पे आप 5.1 5.2 जरूर लगाएं। नेक्स्ट डे में प्यारे साथियों 5.3 जरूर लगाएं। ऐसा करने से 5वें चैप्टर का रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाएगा। जब हम लोग पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको मदद ज्यादा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ इस बात को आप अप्लाई करेंगे और पढ़ाई बेहतर तरीके से करेंगे। और जिन भी विद्यार्थियों का अभी तक मैथ कंप्लीट नहीं हुआ या मैथ में डाउट है, उन सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, इससे कि आपका फायदा हो जाए और आपके फायदे के साथ साथ आपके मित्र का फायदा हो जाए। क्योंकि जब कर भला तो हो भला, आप बेहतर भला करेंगे किसी का तो आपका भला जरूर होगा। लेकिन होता क्या है, कभी कभी हम बहुत अच्छा किसी के बारे में कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है, हमारे संग बुरा हो जाता है। फिर हम सोचते हैं अरे क्या फायदा भला करने से, देखो हम इतना बेहतर कर भी रहे और हमारा भला नहीं हो रहा है, हमारा अच्छा नहीं हो रहा है। जी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट मिलता है। अभी आपके जो बुरा हो रहा है वो आपके बुरे कर्मों का रिजल्ट है, और अभी आप जो आप अच्छा कर रहे हैं ना, इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतर अच्छा मिलता है। याद रखिएगा, संभल के कदम उठाइए, चाहे वो पढ़ाई का हो या जिंदगी का हो। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर 5 का जो भी कॉन्सेप्ट मुझे 2 या 3 कॉन्सेप्ट मैंने बताना था मैंने बताया। ये आंसर जरूर अपने मन में याद रखिएगा। एपी कब होता है प्यारे बच्चों? एपी तब होता है जब दिए गए पदों के सार्वंतर बराबर हो। सार्वंतर मतलब सभी के बीच का जो डिफरेंस हो वो बराबर हो। तो इस प्रकार की सीरीज को, इस प्रकार के क्या बोलते हैं, श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ बातें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी। अब ऐसे समझ लो, इसका मतलब ये हुआ, एपी का मतलब एक लाइन में मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो ऐसा समझो, जैसे कि होता नहीं कि तुम ही बताओ जी, संडे कितने दिनों के बाद आएगा? 6 दिनों के बाद आएगा संडे। फिर अगला वीक 6 दिन के बाद क्या आएगा? संडे। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब एक संडे से दूसरे संडे आने में बीच का गैप कितना है? 6 दिन का है। फिर जी बताओ, फिर संडे 6 दिन बाद ही तो 7वां दिन संडे होगा। 7वां दिन संडे होता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सप्ताह की शुरुआत संडे से होती है, ये बात याद रखें। लेकिन अगर मंडे से काउंट करना शुरू करें तो नेक्स्ट 6 दिनों के बाद जो आपका दिन आएगा 7वां दिन वो संडे होगा। तो एक संडे के बीच दूसरे संडे आने में 6 दिन का डिफरेंस है। तो जब कोई 2 घटनाएं ऐसी घटती हैं जिनके बीच में जो अंतर वो बराबर हो, वो कैसे क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं। ऐसे समझ लेते हैं साथियों, ये आपके पिताजी बाजार जाते हैं और आपके कुछ लेकर आते हैं, और कुछ लाने का नियम ये है कि आज अगर वो लेकर आएंगे चाट, क्या लेकर आएंगे? चाट। तो कल क्या लेकर आएंगे? पकौड़ी लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे प्यारे बच्चों? पकौड़ी लेकर आएंगे।
ऐसे करके कुछ करके लेकर आएंगे। नियम यह है, एक दिन बीच में कुछ नहीं लेकर आएंगे, फिर एक दिन कुछ नहीं लेकर आएंगे, फिर एक दिन फिर चाट लेकर आएंगे। मतलब कि जो चाट से दोबारा चाट खाने की डिफरेंस कितना है, 1 2 3, 3 दिन के बाद चाट मिलेगा, फिर तो 3 दिन के बाद ही चाट मिलेगा, बीच में एक दिन पकौड़ी मिलेगी। इसका मतलब जब दो घटनाएं ऐसी घटती हों, इनके बीच में जो अंतर आता है बराबर आता है, उसे क्या कहते हैं साथियों, सारब अंतर कहते हैं। और उस प्रकार की श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी कहते हैं। एक बार फिर से आपको रिकॉल कराऊं, अगर जो भी घटनाएं देखी रखी, जो भी टर्म देखी रखे हैं, उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है अगर वो बराबर है तो हम लोग उसे एपी कहेंगे। बस इतना ही मुझे बताना था इस क्लास के अंदर। इसको अच्छी तरीके से समझिए, रिवीजन करिए। जो भी मैंने बताया एक्सरसाइज 5.1 2 3 का अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए। इन सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे देख लीजिए और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करिए और 60 दिन के अंदर मैथ को अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइंगल की वीडियो में, तब तक के लिए चैनल में पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहीं भी और दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं तो आज ही शेयर करें, क्योंकि भला करने में देर नहीं होना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।